प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पत्नी की हाल ही में मृत्यु हुई है। हम दोनों पहले संयुक्त रूप से दान करते थे। क्या अब मैं उनकी ओर से दान चालू रख सकता हूँ या उनकी स्मृति में कर सकता हूँ? जब संयुक्त थे तब संयुक्त रूप से दान होता था, अब वो नहीं है तो दान तो जो आपको करना है आप स्वयं करें, क्योंकि जो जीव है नहीं उसका दान कहा, वो द्रव्य उनका है, आपको दान करना है। हाँ, उनकी स्मृति में यदि कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको याद कर सके, उसका अनुकरण कर सके। इस दृष्टि से कर सकते हैं, जो भी उचित स्थान हो, उचित कार्य हो, उसमें वो कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद। गुरुवर नमोस्तु। जीवन की वास्तविकता अंत समय में ही क्यों समझ में आती है? आपने पूछा है जीवन की वास्तविकता अंत समय में ही क्यों समझ में आती है। विडंबना तो ये लोगों को अंत तक समझ में नहीं आती। जानते सब है, मानते कोई नहीं है। सबको पता है दुनिया से हम आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ हम लेकर आए ना लेकर जाएंगे। लेकिन हमारे लिए जो हमारे मन की ममता है, यहाँ का जो माया है, वो इसका प्रभाव इतना गाढ़ा होता है कि व्यक्ति जान करके भी अनजान हो जाते हैं। जब तक हम अपने आप को मोह और ममता से मुक्त नहीं करते तब तक जीवन के सत्य का वास्तविक लाभ नहीं ले सकते। तो पहले तो लोगों को एक शमशानिया वैराग्य होता था, अब तो शमशान में भी वैराग्य नहीं दिखता, वहां भी राग की बातें होने लगती है। ये लोगों की संवेदनहीनता का एक उदाहरण है। हम अपने प्रति संवेदनशील बने, आत्म जागरूकता लाएं और स्वयं के कल्याण के प्रति जब तक निष्ठावान नहीं बनेंगे तब तक जीवन में बदलाव संभव नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। कर्मों का उदय कैसे आता है? अशाता का तीव्र उदय चल रहा हो तो उसे शाता में कैसे परिवर्तित करें? देखिए, कर्म उदय की जो अपनी प्रक्रिया है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, अब हमारे द्वारा किया हुआ भोजन पचता है और समय पाकर रसरूप परिवर्तित होता है। ऐसे हम कर्म को बांधते हैं, कर्म का काल पूरा होता है और वो कर्म उदय में आता है। कर्म के उदय में जैन कर्म सिद्धांत बताता है कि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। कर्म हम बांधे, उसका समय फिक्स हुआ, समय आया, वो उदय में आया। लेकिन जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा प्रसंग होगा, जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुरूप कर्म अपना फल देगा। कर्म के अनुकूल निमित्त आने पर कर्म अपना तीव्र फल देता और कर्म के अनुकूल निमित्तों के अभाव में कर्म की ताकत कमजोर हो जाती है। जैसे आपने पूछा अशाता का तीव्र उदय चल रहा हो तो उसे साता में कैसे परिवर्तित करें? जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि यदि आपके तीव्र अशाता का उदय है और आपने अपने मन में प्रसन्नता या समता स्थिर कर ली, अपने मन में क्लेश उत्पन्न नहीं होने दिया, तो आपकी अशाता भी शाता में परिवर्तित हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर तीव्रोदय भी हो तो उस अशाता की पोटेंसी घट सकती है। इसके विरुद्ध है, आपकी शाता का उदय चल रहा है और मन में संक्लेश या कलुषता है तो बहुत संभव है अशाता का उदय हो जाए या शाता अशाता में बदल जाए या शाता के वेग में कमी हो जाए। तो सब कुछ हमारे परिणामों पर निर्भर करता है। हम अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय रखें और कैसी भी परिस्थितियां बने अपने मन को विचलित होने से बचाएं, मन में स्थिरता रखें। देखिए, आपको उदाहरण बताता हूं। आप लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं। बीमारी की जड़ अशाता है। अशाता के उदय में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब बीमार पड़ता, अधीर हो उठता है, हाय तौबा मचाता है, संक्लेश करता है, तो उसकी जो बीमारी 4 दिन में ठीक होनी होती है उसको 40 दिन लग जाता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले संतोष बट्टी की एक खुराक खा लेते हैं। समझ गए ना? मन में धैर्य हो जाता है। हमारे मन के उस धैर्य और संतोष के कारण 10 दिन में ठीक होने वाली बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाती है। तो ये क्या हुआ?
ये हमारे पुरुषार्थ का प्रतिफलन है। समझ गए? तो जो भी हो, कितना भी अशुभ कर्म का उदय आए, अपने परिणाम स्थिर रखो। महाराज उस समय परिणाम स्थिर नहीं होते तो क्या करें? ऐसे समागम में चले जाओ जहां अपने आप परिणाम ठीक हो जाए। उस इन्वायरमेंट से अपने आप को सबसे पहले हटाओ, फिर मन को मोड़ो, बहुत परिवर्तन आए। गुरुवर नमोस्तु। अध्यात्म और आगम में क्या अंतर है? जीवन में अध्यात्म को कैसे उतारे और कैसे आगे बढ़े? देखिए, अध्यात्म और आगम, अध्यात्म आगम है, पर आगम अध्यात्म को जरूरी नहीं। अध्यात्म यानी जिसमें आत्मा संबंधी बातें हैं, जिनका ज्यादा वर्णन हो, उसको बोलते हैं अध्यात्म। आगम में हमारी मूल सैद्धांतिक बातों की चर्चा ज्यादा होती है, वो आगम की श्रेणी में आता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह उपयोगी है। तो चूंकि आत्म भावना को अगर ठीक करना है तो हमें उस समय अध्यात्म का अध्ययन करना होता है, लेकिन अपने श्रद्धांजलि को मजबूत करने के लिए हमें आगम का भी ज्ञान रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? गुरु और शिष्य की पहचान कैसे हो? देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध सामान्य संबंध नहीं है, ये बड़ा पवित्र और आध्यात्मिक संबंध है। गुरु के प्रति शिष्य अगर समर्पित हुआ है या शिष्य को गुरु ने स्वीकार किया है, तो किसी लौकिक प्रयोजन के वशीभूत होकर के ऐसा नहीं किया है, लोकोत्तर हितों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। या इसे दूसरे शब्दों में कहें, जीवन के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए ही ये किया जाता है। जीवन का आध्यात्मिक उत्थान हो, जीवन का आध्यात्मिक विकास हो, इसीलिए शिष्य साधना के मार्ग में लगता है और किसी गुरु का चुनाव करता है। तो यदि हम अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नयन करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जो खुद आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो, जिसके जीवन में खुद अध्यात्म नहीं, वो हमारे जीवन में क्या अध्यात्म भरेगा। तो गुरु वो है जिसमें गुरुता हो। हमारे शास्त्रीय हिसाब से जो दुनिया के गोरख धंधे से मुक्त हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, आरंभ परिग्रह से दूर हो, वो गुरु होने के लायक है। इसके साथ उसकी आध्यात्मिक चेतना हमें आगे बढ़ाती है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा है तो कहते लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। ये दोनों चीजें बहुत गड़बड़ है। तो गुरु बनाने की या शिष्य बनने की आजकल होड़ है, लेकिन इस गौरव से जो मंडित है उसे ही गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा जीवन में अंधकार ही हो। गुरुवर नमोस्तु। जब हम हवन में आहुतियां देते हैं तो हमारे भाव सीमित क्यों हो जाते हैं? हम विश्व शांति की कामना क्यों नहीं कर पाते? और आहुति का मतलब क्या होता है? आपने ये जो सवाल किया है कि हवन जब हम करते हैं तो हवन करते वक्त हमारा मन सारे विश्व की शांति में एकाकार क्यों नहीं हो पाता? निश्चित हवन कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह वह पवित्रतम अनुष्ठान है जो विश्व मंगल की कामना से किया जाता है। लेकिन कोई भी अनुष्ठान तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक हमारी भावधारा उसमें समर्पित नहीं हो। हवन ही क्या, हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की बात करें, हमें उसमें तभी उसका वांछित लाभ मिलेगा जब हमारा मन उसमें जुड़े। आजकल लोग मन में एकाग्रता नहीं रखते हैं, हवन की क्रिया को कोई क्रिया मान करके करते हैं। और ज्यादातर लोग जो हवन में बैठते हैं ना, उनकी मानसिकता मुझे कुछ अलग दिखती है। पूरे विधान में उत्साह अलग होता है, हवन के दिन का उत्साह ज्यादा रहता है। और वो उत्साह इसलिए नहीं होता कि हम विश्व शांति के लिए हवन कर रहे हैं, वो उत्साह इस बात का होता है कि इससे हमारे घर का अनिष्ट दूर होगा। तो तुमने अपने आप को पहले ही सीमित कर लिया, तो विश्व शांति होगी कहाँ? तुमने विश्व शांति के लिए हवन किया होता तो विश्व में शांति दिखती। तुमने तो अपने घर की शांति की बात की, और वो भी अशांति के साथ, तो कितनी शांति होती आप ही जानते हो। गुरुवर नमोस्तु। मुनि महाराज इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं? और वे भी एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं,
जबकि लोग गर्मी में व्याकुल हो जाते हैं। कले कालो चले चित्ते देहे चानादि कीट के एतत् चित्तम यदत् संति जिन रूप धरा नरा। हमारे आचार्यों ने कहा कि कलियुग कली काल चलायमान चित्त और शरीर जो अन्न का कीड़ा है, ऐसी स्थिति में ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले मुनिराज इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। निश्चित ये उन लोगों के लिए आश्चर्य है जिन्होंने कभी इस मार्ग को अंगीकार नहीं किया। तो चलिए, बहुत ही अनुकरणीय पहल है, करना चाहिए। आपने कहा मरा इतनी गर्मी हम लोग झेले, गर्मी 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 करके आए, हमारे लिए अशुभ बना या शुभ। मैं तो आप लोगों की सहनशीलता को दाद दूंगा कि प्रचंड गर्मी और गाड़ी बाजू में खड़ी होने के बाद भी आप धूप सहते रही, ये सोच करके कि महाराज भी सहते हैं, भागे नहीं तो निर्दयी हो गए, भागते तो शायद भाग जाता। गुरुवर नमोस्तु। आज के माता पिता बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं और अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होगा? तुम कह रहे हो माता पिता बच्चों को वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ा रहे हैं, माँ बाप खुद कहाँ खड़े, इसको तो देखो। सारी दुनिया दुरंगी है, सब पाश्चात्य संस्कृति की अंधानुकरण की होड़ में लगे, उसके दुष्परिणाम को भी भोग रहे हैं। ये परिणाम बहुत भयावह है। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को अगर अभी समय रहते आपने संस्कार नहीं दिया तो आने वाले दिनों में वह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। आज तुम अपने बच्चों को धर्म शिक्षा की जगह डांस क्लास में भेज रहे हो, कल बच्चा तुम्हें उल्टा नाच नचाएगा, जीवन भर तुम्हें नचाएगा, इधर से उधर उधर से उधर दौड़ना पड़ेगा। आप और जितने भी कोर्सेस है कराइए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात इस बात की का विचार करने की होनी चाहिए कि बच्चे की खुद की एबिलिटी कितनी है। 25 कोर्स चलाते हो, एक कोर्स में भी बच्चा सफल नहीं होता। डांस भी कर लो, पेंटिंग भी कर लो, म्यूजिक भी कर लो, स्विमिंग भी कर लो, और ये भी कर लो और वो कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोसी का बच्चा भी ये कर रहा है। बच्चे की योग्यता के अनुरूप एकाध कोई कोर्स कराना तो ठीक है, बाकी सब फैशन है और वो सब कराइए, मुझे उससे इतराज नहीं, बच्चा फ्री है आप कराइए, लेकिन बच्चे का बचपना मत छीनिए और ऐसे अवसरों पर उसे धर्म शिक्षा अवश्य दीजिए जिसकी आज आवश्यकता है। इससे बच्चों की नींव मजबूत होगी। आने वाले युगों तक अगर आप जैन धर्म की प्रभावना को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, नहीं तो कल आपका बच्चा नमोकार मंत्र भी बोलेगा, इसमें संशय है। कल आपका बच्चा भक्षा भक्ष का विवेक रखे, इसमें संशय है। कल आपका बच्चा अपने आप को जैन माने, इसमें भी संशय है। इसलिए आपको चाहिए कि आपके कुल में धर्म की ज्योति हमेशा जलती रहे। तो समय समय पर बच्चों को संस्कारित करने का प्रयत्न कीजिए। गर्मियों में आजकल पूरे देश में बहुत सारे शिविर लगते हैं, जहां भी सही शिविर लगे और सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधन का मार्ग बताया जाए, वहां बच्चों को आप अवश्य भेजें। बच्चे भी जाए, बड़े भी जाए, जीवन में कुछ अच्छा गढ़े जाए। गुरुवर नमोस्तु। हम जो शांति धारा करते हैं अपने परिवार के साथ साथ विश्व शांति की कामना से करते हैं। विश्व के कई देशों में देखने में भी आ रहा है कि शांति की स्थापना हुई है। क्या ये सब शांति धारा का परिणाम है? देखिए, शांति धारा की तो जो इफेक्ट की बात आपने पूछा हो तो अनंत है, हम इनको इनमें नहीं बांध सकते। हालांकि जितनी बातें आपने कही, हम ये कहें या दावा ठोके कि हमारी शांति धारा के कारण ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि जहां युद्ध हुआ वो किसके कारण हुआ, ये सवाल का जवाब भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन हम एक भावना भाते हैं कि सारे विश्व में सद्बुद्धि हो और सारे विश्व के लोगों को हम ये प्रेरणा देते हैं कि अपने अपने स्तर पर लोक मंगल की कामना करें। हम जैनी थोड़े से लोग हैं, शांति धारा करने वाले और शांति की भावना भाने वाले कितने हैं, और अशांति की लीला रचने वाले लोग कितने हैं, अशांति की भावना करने वाले कितने, ये देखिए। फिर भी हमारा सौभाग्य है कि इतनी अशांति के वातावरण में भी शांति कायम है, तो निश्चित इसमें शांति धारा का कोई न कोई रोल जरूर होगा। और मैं आप सबसे कहता हूं, इस बात का अभिमान मत करो और इस बात का दावा मत ठोकना
कि हमारी शांति धारा के कारण ये समस्या टली। मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में कभी भी चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना और चमत्कारों का प्रचार मत करना। जीवन को चमत्कृत बनाने का प्रयत्न करना। कई बार जब हमारे भक्त लोग खुद इस तरह की बातों को प्रचारित करते हैं तो उससे कभी कभी उल्टे परिणाम भी आ जाते हैं और उसका बड़ा खतरनाक असर आता है। कई बार जैसे साधुगण होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, देखो महाराज के प्रताप से बारिश नहीं हुई, बारिश रुक गई, आप लोग बोल देते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में बारिश नहीं आई तो लोग कहते हैं कि जैन साधु आ गया इसने बारिश को मान दिया। प्रकृति को कितना नुकसान होता है, कितने लोगों को तकलीफ होती है और उसका ठीकरा किसको फोड़ा जाता है। तो ये चीजें ऐसे प्रचारित मत कीजिए। मैं एक स्थान पर था, बारिश के दिनों में बारिश में थोड़ा विलंब था, पूरा मानसून ही लेट था, तो प्रकृति के अनुरूप काम करती, लेकिन लोगों ने शिगुफा छोड़ दिया कि इस बार महाराजों का चातुर्मास है, बारिश नहीं हो रही। तो मुझे अपने प्रवचन में एक बात कहनी पड़ी कि हम जैन साधु कभी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करते। हम तुम्हारे साथ भावना भाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो। प्रकृति अपने रूप अनुरूप काम करती है, आप चिंता मत कीजिए, बारिश होगी। और संयोगता बारिश हुई, लेकिन लोगों ने जब मुझसे जोड़ा, हम बोले बिल्कुल हमसे मत जोड़ना, ये प्रकृति है, प्रकृति के अनुरूप काम होता है और आता और जाता है। हम लोग पावापुर में थे, पावापुर की घटना आपको बता रहा हूँ। पावापुर में हम लोगों का चातुर्मास हुआ तो बोले इससे पहले जितने चातुर्मास हुए सब में बारिश नहीं हुई। दिगंबर साधु का पहला चातुर्मास था 2011 का, बोले इस साल बारिश नहीं होगी। साधु के कारण नहीं होता, प्रकृति है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, ये संयोग है। लेकिन एक संयोग बना कि उस साल इतनी बारिश हुई कि वर्षों बाद पूरा तालाब लबालब भरा और बम्पर फसल आई। लोगों ने कहा, हमने कहा हमारी वजह से नहीं हुई, ये प्रकृति है। सब तरफ इस वर्ष बारिश अच्छी हुई थी, यहां भी हुई। तो कहने का तात्पर्य मेरा आप लोगों से यह है कि अनावश्यक रूप से महिमा मंडन करना कभी कभी आत्मघाती बन जाता है। हमें यहां सावधान रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भक्त ने भगवान से कहा, सब तुम्हारा है तो मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं? भगवान ने कहा कि हाँ, सब मेरा है, लेकिन अहंकार तेरा है, इसे ही मुझे अर्पण कर दे। ऐसा क्यों? हमें जिस दिन इस बात का भावबोध हो जाए कि चीजें हमारी नहीं है, किसी और की दी हुई है, तो अहंकार नहीं है। लेकिन लोगों का जो मनोभाव है उल्टा होता है, वो सोचता है कि ये सब मेरा क्रिएशन है, इसी का नाम ईगो है। मैंने किया, या ये मेरा है, या ये मैं हूं, यही ईगो है। यही भेद डलवाता है, इसी में विग्रह उत्पन्न होता है, इसी से झगड़े होते हैं। काश हम जीवन के यथार्थ को जाने, चीजें अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल सही है कि दुनिया की सारी चीजें तो मेरी दीवी है, तेरा अहंकार तेरे अज्ञान की उपज है, उसे दूर कर ले, जीवन धन्य हो जाए। प्रामाणिक समाधान।